सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 101वीं कक्षा 64 सूत्र तक हो गया है। पूछना है पीछे कुछ? आगे परिभाषाएं आ रही हैं और इसमें सूत्र पहले आ रहा है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य 65वां सूत्र। परिभाषा की सूत्र के जिस प्रकार है उसमें से परिभाषा एक प्रकार है, थोड़ा सा उसके जहां भी अनिर्णय की स्थिति हो वहां निर्णय करने के लिए परिभाषाएं होती हैं। परिभाषा का तात्पर्य न्यायाधीश। तो न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है समाज में? जो निर्णय नहीं हो पाता वो निर्णय करता है, बस यही है इसकी परिभाषा। परिभाषा की यही परिभाषा है निर्णय देने का जिसके अंदर गुण होता है, सामर्थ्य होती है। हाँ, तो वो सूत्र परिभाषा के रूप में कहे जाते हैं। अलग प्रकार है बिल्कुल इनका, सभी सूत्रों का अलग अलग प्रकार है। कुछ में थोड़ा सा मेल कर सकते हो, जैसे हम विधि सूत्र बोलते हैं तो कोई यूं भी कह सकता है कि जो संज्ञा सूत्र है वो भी तो विधि कर रहा है, नाम रख रहा है। तो नाम रखना, नाम का विधान करना, तो विधान करना क्या हो गया? विधि सूत्र। लेकिन फिर भी हमने भेद रखा है उसमें, संज्ञा को अलग माना गया है, विधि सूत्र को अलग माना गया है। लेकिन परिभाषा तो बिल्कुल ही अलग है। तो तस्मिन् सप्तम एक वचनांतम इति अव्यपदम निर्दिष्टे सप्तम एक वचनांतम पूर्वस्य सप्तम एक वचनांतम। समास किसी पद में नहीं है इसमें। और इति शब्द जो लगाया गया है सूत्र में, तो इति जहां लगाते हैं वहां जिस शब्द के आगे इति लगेगा उस शब्द के अर्थ का बोध लेते हैं, अर्थ का बोध करते हैं। तो तस्मिन का अर्थ क्या है? सप्तमी। यहां अर्थ से तात्पर्य तस्मिन का वैसे शब्दार्थ करेंगे तो क्या होगा? उसमें। वैसा अर्थ नहीं। तो तस्मिन इति निर्दिष्टे, क्योंकि निर्दिष्ट जो शब्द आ रहा है आगे वो आपके इस शब्द को खोलेगा, क्योंकि तस्मिन में भी सप्तमी है, निर्दिष्टे में भी सप्तमी है और सती सप्तमी है ये। यानी तस्मिन अर्थात सप्तमी, इति ऐसा, निर्दिष्टे निर्देश होने पर। कहा? सूत्रों में। क्योंकि ये जो सूत्र हैं परिभाषा सूत्र, ये कहाँ निर्णय करेंगे? सूत्रों के ही अंदर। झगड़ा कहाँ होगा? अनिर्णय की स्थिति कहाँ आएगी? सूत्रों के अंदर। तो ये भी उधर ही संकेत कर रहा है कि तस्मिन ऐसा यदि कहीं निर्देश किया गया है तो उस अवस्था में पूर्वस्य कार्यम भवति, कार्यम भवति अध्यार कर लेंगे अपनी ओर से। तो तस्मिन इति निर्दिष्टे अर्थात तस्मिन सप्तम्यंतेन पदेन निर्देशे सति, सप्तम्यंत पद के द्वारा यदि कहीं निर्देश किया गया है तो पूर्वस्य कार्यम भवति। तो कस्मात् पूर्वस्य कार्यम भवति? पूर्व शब्द सापेक्ष है। किससे पूर्व को कार्य होगा? सप्तमी जिसको कह रहा है उस पद से पूर्व को कार्य होगा। तो अब तक के सूत्रों में ये इति शब्द पहली बार आया है।
तो इसलिए यहां उसको खोल भी दिया गया है कि इति जो निर्देश किया गया है सूत्र में, ये अर्थ के लिए है। हाँ, नवेति भाषा में आ गया, ठीक है, वहां भी आ गया है। तो वहां भी अर्थ ही लिया गया है, न का अर्थ नहीं, वा का अर्थ विकल्प। वहां न और वा शब्द का ग्रहण नहीं है, क्योंकि इति जब नहीं लगाते हैं तो अगली परिभाषा आई रही है आगे कि स्वम रूपम शब्दस्य। अगर इति नहीं लगाएंगे तो अपना ही रूप ग्रहण होगा शब्द का। इति लगा देने से पलट गया एकदम बिल्कुल। अब रूप का ग्रहण नहीं होगा, अब उसके अर्थ का ग्रहण होगा। और यहां अर्थ से तात्पर्य सप्तमी विभक्ति। यहां अर्थ वैसा नहीं लेना है कि तस्मिन का अर्थ उसमें, ये अर्थ मत ले लेना। यानी तस्मिन शब्द अब अपने शब्द के स्वरूप से हट करके सप्तमी के अर्थ में आ गया है, उस रूप में अर्थ लेना है। उदाहरण बहुत सरल हैं, आप लोगों ने कई बार पढ़ लिए हैं, लेकिन इस सूत्र को हम कैसे घटाएंगे, क्योंकि उदाहरण तो पढ़ लिए हैं जिसके आ रहे हैं, लेकिन उन उदाहरणों की सिद्धि करते समय क्या कभी आपने इस सूत्र को लगाया? जैसे दधि और उदकम, अगर किसी से पूछें दध्युदकम कैसे बना, तो क्या देगा उत्तर देने वाला? भाई दधि है, उदक है, ये कौन सी लग गया, बस ये सूत्र बोला गया क्या? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम शीघ्रता से निर्णय कर लेते हैं, लेकिन वहां यदि कोई शंकाएं करे, कोई व्यवधान डालना चाहे, तो हम कैसे उसका समाधान करेंगे, हमें वो भी प्रक्रिया आनी चाहिए। समाज में ही देखो ना, हमारे बहुत से व्यवहार ठीक है सरलता से हो रहे हैं, मान लो, लेकिन कहीं रुकावट आ जाए तो आप कैसे निपटोगे? तो उसकी भी तैयारियां करके चलते हैं। तो ऐसे यहां पर भी सूत्र बहुत से हैं जो उलझने आने पर उनको सुलझाने की विधि बताते हैं। तो यहां क्या उलझन आ सकती थी कि दधि और उदकम, उदक शब्द है। अब ठीक है, सूत्र हमने लगा दिया एको यणचि, और इक के स्थान में, ये एकह के साथ में स्थाने जोड़ दिया हमने षष्ठी स्थाने योगा से, वही परिभाषा है। क्योंकि परिभाषा अनियम में नियम कर रही है, अनिर्णय में निर्णय करती है। तो यहां अनिर्णय क्या हो रहा था कि एकह में षष्ठी है, षष्ठी के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, 101 अर्थ होते हैं, कौन सा अर्थ लेंगे? तो निर्णय चाहिए, तो कहा स्थाने, स्थाने के साथ जोड़ दीजिए इसके लिए। तो एकह स्थाने हो गया, ठीक है। एक के स्थान में यण होता है, हो गया, इतना आ गया समझ में अर्थ। अच्छा, कब होता है? कब होता है? अच परे नहीं, अची तो सप्तमी है अभी परता अर्थ मत लेना। हम जैसा सूत्र है वैसा अर्थ कर लो। अभी आप केवल एको यणचि, इस परिभाषा को हटा दो अभी। अब सूत्र के अर्थ में आप परतः नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि प्रश्न तुरंत आ जाएगा परतः कहां से ले आए, सूत्र में तो परतः है नहीं, आपके सामने केवल है अची। तो क्या होगा कि अच में, आप जैसे अर्थ होता है सप्तमी का वैसे करो। अच में एक के स्थान में है, दो हाथ है, ई भी है वो भी है, अनिर्णय का अवस्था कौन सा में करें? तो अच में जब होता है, एक के स्थान में यण होता है अच में, क्या अर्थ बनेगा इतने का? उलझन रहेगी ना। अच्छा चलो ठीक है, हमने सप्तमी के 3 प्रकार के अर्थ ले लिए, व्याख्याएं कर दी कि पर सप्तमी, विषय सप्तमी, निमित्त सप्तमी, यहां तक भी आ गए। ये किसी परिभाषा से नहीं, ये व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही करके ये व्याख्याएं कर दी गई। अब आपने सूत्र का अर्थ कर दिया, एक के स्थान में यण होता है अच परे रहते, ठीक है। अब मान लीजिए कोई शब्द ले लीजिए, ऐसा शब्द लो कि जैसे हम ले लें
विभू ले लो। विभू और उदकम, दधि के स्थान पर ले लो विभू, विभू और उदकम। तो विभू शब्द है हमारे पास में, और उदकम, विभू भी नहीं, एक ऐसा शब्द लो कि अंत में हल आ जाए और एक कहीं हो पीछे। नहीं लगाएंगे फिर वहां कोई शब्द लाइए, ऐसा कोई शब्द ऐसा लाओ जिसमें एक कहीं और छिपा हुआ हो, पीछे हो कहीं, और शब्द हो हलन, तो उसके आगे उदकम बोले। जैसे आप निर ले लो, निर उदकम। हाँ चलो ऐसे ले लो, निर और उदकम। तो सूत्र का अर्थ लगाइए बाप, एक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते। क्या सूत्र नहीं घट रहा है यहाँ? हाँ घट रहा, ठीक है। इक क्या है? नामे ई, अच परे क्या है? उदकम का उ, तो करो ना के ई को यकार। तो क्या हो गया? रेफ आ गया तो नहीं, रेफ आ गया तो सूत्र क्यों नहीं लगेगा? उत्तर दो मुझे। हैं? नहीं सीधा क्यों होना चाहिए? ये क्यों क्यों के उत्तर 12 प्रश्न आते रहेंगे ऐसे। आपके हेतु देना पड़ेगा ना। सप्तमी का अर्थ क्या ले रहे हैं? परे रहते ले तो लिया, परे है तो सही। सप्तमी का अर्थ मैंने कान बदला है, परे नहीं है क्या? अरे परे नहीं है क्या? हैं? ये तो सूत्र लगा दिया ये। अरे ये सूत्र, इस सूत्र को लाने के लिए तो भूमिका बन रही है। सूत्र नहीं है, परिभाषा नहीं है। अरे भूमिका तो यही बनाई जा रही है, किसकी तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, यही तो बात हो रही है कि ये सूत्र यदि नहीं है तब की बात हो रही है। तो ऐसे स्थलों पर भी एक को यण प्राप्त होने लगेगा, तो इसलिए कहा पूर्वस्य। और पूर्वस्य को और खोलते हैं तो अव्यवहितस्य पूर्वस्य, व्यवधान नहीं। फिर क्या करोगे आप? पूर्व तो फिर नाम ई भी है, फिर वही बात आ गई। नहीं, निर्मय जो नाम ई है ये पूर्व नहीं है क्या? पर है क्या? उदक के पर है, उदक के पूर्व है। कहां तक पूर्व है? कि जितना भी है पीछे हटते जाओ, सब पूर्व ही पूर्व है सारा। पूर्व दिशा कहां तक है आपकी? कहीं तक भी हो सकती है। तो अव्यवहितस्य, बिना विधान के जो पूर्व है तभी संगत होगा, ये नहीं तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये सूत्र अपना निर्णय करता है। तो इस तरह से यहां अव्यवहित पूर्व ये अर्थ लेंगे और यही अर्थ आगे के सूत्र में भी जाएगा। ऐसा ही वहां हो जाएगा अव्यवहितस्य परस्य उत्तरस्य, वहां ये हो जाएगा। क्योंकि अव्यवहित को नहीं लाएंगे आप तो कोई महत्व नहीं रहा इन सूत्रों का। फिर तो इस तरह से दधि उदकम। अब क्या होगा कि अच परे रहते तस्मिन इति निर्दिष्टे, हैं अच परे, सप्तमी परे, सप्तमी जहां कही गई है उस सप्तमी से पूर्वस्य कार्यम होती। अब सप्तमी है अच में, तो अच में सप्तमी है तो उदक में कई अच हैं। उ है, द में अ है, क में अ है। कौन सा अच? कौन सा अच? जो पहले दिखाई दे रहा है हमें प्रारंभ में उ। अब उससे अव्यवहित पूर्व देखना है। इधर क्या है? एक, ठीक है। उस उ से अव्यवहित अच को देखेंगे और वो है दधि में ध में ई, उसको हो गया। तो दध्युदकम, ऐसे ही मधु इदम मधु मध्विदम, पचति ओदनम पचत्योदनम। तो यह है, ज्यादा विस्तार से तो यहाँ नहीं बताएंगे, तो प्रथमावृत्ति चल रही है भी आपकी, ये तो मैंने बता दिया वैसे ही कि ये न होता तो क्या होता, इस प्रकार से। अब देखिए अगला सूत्र, तस्मात् इति उत्तर से। अब क्योंकि पहले वाला सूत्र समझ में आ गया है
तो ये भी आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। तो तस्मात् पंचम एक वचनांतम इति अव्यपदम उत्तरस्य षष्ठी एक वचनांतम। ऊपर से निर्दिष्टे को यहां ले लेते हैं तो सूत्र पूरा बन जाएगा तस्मात् इति निर्दिष्टे उत्तरस्य, और यहां भी इति लगा दिया है तो फिर अर्थ ही लेंगे उसका। तो पंचम्या विभक्त्या निर्दिष्टे, तस्मात् का अर्थ हो गया पंचमी विभक्ति, और उससे निर्देश करने पर कहा सूत्रों में, तो वहां उत्तरस्य कार्यम भवति। पहले पूर्व से था, अब ये उत्तरस्य हो गया। अव्यवहित वहां भी ले लेंगे। उदाहरण इसके ही पीछे आ चुके हैं, जैसे आसीन बनाया था पीछे, तो आस धातु लट लकार शानच आदेश, तो आस और शान का आन। अब शानच शित है, कर्ता में आया है, तो शप भी आएगा, और शप आएगा तो उसका लुक भी हो जाना है, क्योंकि आस धातु अदादिगण की है। रह गया आस और आन। अब सूत्र आया ई दासः, ऊपर से आने की अनुवृत्ति आ रही है, आने मुख। तो ईत आसह, आसह में है पंचमी। अब इस सूत्र को हटाओ थोड़ी देर के लिए, 66 संख्या वाले सूत्र को, और अर्थ करेंगे आस से उत्तर। यद्यपि उत्तर अर्थ निकल नहीं रहा है वहां अभी, क्योंकि उत्तर अर्थ निकालने के लिए ही तो ये सूत्र बनाया गया है कि हम बोल पाए कि आस से उत्तर, यानी आसह उत्तरस्य, उत्तरस्य यहां से जोड़ेंगे, यहां से लेकर के। लेकिन ये सूत्र यदि नहीं है तो क्या होगा, आस से, बस आस से, आन परे रहते, आने पीछे से आ रहा है, आस से आन परे रहते ई आदेश होता है, यही तो कहेंगे। तो क्या सिद्ध हो पाएगा इससे, यानी स्पष्ट अर्थ ऐसे नहीं बन पाएगा कि ईकार हम करें किसको, हो गया अनिर्णय, अनिर्णय हो गया। अब ये परिभाषा आ गई कि पंचमी का यदि निर्देश किया गया, अब देखो पूर्व सूत्र बन चुका है इससे पहले वाला, अब उसको लगाइए, ये सूत्र न हो और पूर्व सूत्र ही हो, तो क्या अर्थ बनेगा अब सूत्र का, क्योंकि सप्तमी भी तो है यहां पर आने। अब क्या अर्थ बनेगा, आस से आन परे रहते पूर्वस्य, सप्तमी है ना आने, पूर्वस्य ईकारादेश भवति, यही तो बनेगा अर्थ। आस से आन परे रहते पूर्वस्य कार्यम भवति, पूर्वस्य ईकारादेश भवति। तो किसको करेंगे फिर ईकार, सकार को करेंगे फिर, आस के सकार को। तो इस तरह से ये परिभाषा पूर्व परिभाषा की अपवाद भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि वो सप्तमी, क्योंकि जहां भी ये सूत्र लगता है ऐसा तस्मात् उत्तरस्य, तो वहां सप्तमी भी आती है, यानी कि दोनों आ जाती हैं, और दोनों आ जाती हैं तो फिर निर्णय कैसे हो, पूर्व परिभाषा लगाएं कि ये लगाएं, तो विप्रतिषेधे ये परिभाषा लग जाती है। यद्यपि विप्रतिषेधे जिस प्रकरण में आ रहा है, कोई ये भी कह सकता है कि उसी प्रकरण के लिए परिभाषा है वो, लेकिन परिभाषा सभी के लिए होती है, किसी प्रकरण विशेष में आप उसको बांध नहीं सकते, न्यायाधीश सबके लिए होता है। तो तस्मादिति उत्तरस्य, अब उत्तर का निर्णय हो गया, तो आने जो सप्तमी है ये षष्ठी में बदल जाएगी। अब आने जो सप्तमी है ये इस सूत्र के द्वारा षष्ठी में बदल जाएगी। अब क्या अर्थ बनेगा, आस से उत्तर, यानी उत्तर से जो हम षष्ठी बोल रहे हैं ये किस में करेंगे, आनस्य में। आस से उत्तर जो आन है, यानी आसह उत्तरस्य आनस्य ईकारादेश भवति। समझ में आ रहा है या नहीं सुकामा जी, बोला करो ना बीच बीच में कुछ।
आस से उत्तर आन के स्थान में ई आदेश होता है, तो किसको होगा अब? आज से उत्तर आन के होता है, कोई निश्चय भी नहीं किसको आगे हो, नकार का हो, निर्णय का हो। क्यों अलवंत्य से बैठा तो है निर्णय करने के लिए। है ना में जो आया उसको होगा या नहीं? हैं? हैं? बनाएंगे क्या वो बात नहीं हो रही है, सूत्र कौन सा लग रहा है बात ये हो रही है। जो स्थिति बन रही है वो हाँ, जैसे वैज्ञानिक लोग जब लैब में परीक्षण करते हैं तो उन्हें क्या करना है ये निश्चय करते हैं पहले, क्या होता है क्या हो रहा है ये देखते हैं। वो कहाँ पहुंचेंगे उन्हें नहीं पता, कहाँ पहुंचेंगे परिणाम क्या आएगा नहीं पता। एक क्रम चल रहा है, एक प्रोसेस चल रही है, जो होगा वो देखा जाएगा। पहले से निश्चय नहीं होता कि हमें ये बनाना है, वहां तो ये देखना है क्या बन सकता है, ऐसे क्या बनेगा। तो अलवंत्य से न के अ को ईकार होना चाहिए। तो अब यहां भी स्थिति बिगड़ रही है, तो फिर पाणिनि को फिर और परिभाषा बनानी पड़ेगी, और वो बन चुकी है, पीछे सूत्र आ चुका है, आप लोग भूल गए। आदेह परस्य, और परस्य और उत्तरस्य का एक ही अर्थ होता है ना, यानी कि इस सूत्र के बाद ही आदेह परस्य लगता है। वो कहता है अच्छा आपने उत्तरस्य को अधिकार दे दिया, षष्ठी बना दी उसमें, तो वो कहता है कि परस्य उक्तम कार्यम आदेह स्थाने भवति। पर को यदि आपने कार्य कहा है, हमने यहाँ पर कौन सा लिया आन, आन को कार्य कहा, और आन में षष्ठी लाए हम इस सूत्र के द्वारा। उत्तरस्य इसने कह दिया आनस्य, आन उत्तर में था। अब जो उत्तरस्य है वही परस्य है, तो परस्य उक्तम कार्यम आदेह अलह स्थाने भवति। वहां अलह भी आ रहा है, अलवंत्यस्य से, अलवंत्यस्य से अलह की अनुवृत्ति आधे परस्य में आ रही है। तो परस्य उक्तम कार्यम आदेह अलह स्थाने भवति। आदि अल कौन सा है यहाँ पर? आन में आकार, उसको ईकार होता है। ठीक है, अब बनेगा आसीन। अब हम आसीन हो पाए यहां इस विषय में। ऐसे ही द्वीपम में है, तो द्वीपम में द्विर्गता आपह यस्मिन, तो द्वि और अप शब्द है, द्वि और अप। अब यहां भी सूत्र लगा द्वयंतरुप सर्गेभ्योप ईत, यहां पंचमी है, द्वयंतरुप सर्गेभ्यः ये पंचमी आ गई, और अपह में है षष्ठी। तो द्वयंत रूप सर्गेभ्यः द्वि अंतर और उपसर्ग, इनसे उत्तर। तो उत्तर अर्थ कहां से लिया हमने? इसी सूत्र से लिया। तो अपह में षष्ठी है ही वहां पर, तो अप के स्थान में ईत ईकार आदेश होता है। अब वहां भी वही बात है कि अलवंत्य से लगा करके पकार को प्राप्त होगा, आधे परस से आदि को करेंगे फिर, तो अप के अकार को ईकार होकर के और फिर दीर्घ संधि करके द्वीपम। अंतर में दीर्घ संधि नहीं करनी पड़ेगी, अंतर ईपम अंतरीपम, और सम ईपम समीपम, वहां भी दीर्घ संधि नहीं करनी है, केवल द्वीपम में करनी है दीर्घ संधि। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं। और एक दिया है इन्होंने उदाहरण ओदनम पचती, ये भिन्न प्रकार का है, यहां स्वर संबंधी कार्य है। तो ओदनम पचती जो वाक्य है, इसमें एक पद ऐसा है इसमें जो अतिंगंत है। कौन सा? ओदनम। एक पद ऐसा है जो तिंगंत है। कौन सा? पचती। तो नियम ये होता है कि अतिंग जहां आ जाए
और उसके आगे तिङंत पद आ जाए तो तिङंत पद पूरे का पूरा अनुदात्त हो जाता है। सूत्र कहाँ है? तिङ अतिङः, तिङ अतिङः सूत्र निकालो। 8वें अध्याय का है ये। स्वर प्रकरण वहां भी है थोड़ा सा। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, यहां से प्रारंभ, ये नहीं अनुदात्तम नहीं, वो अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, यहां से प्रारंभ होता है। प्रथम पाद में ही है, तीसरे कॉलम में देखो, अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, तीसरे कॉलम में मिल गया। बोलो आगे उसके। और तिङ तिङ निकालो 28 संख्या पर, ठीक है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अनुदात्तम सर्वम अपादादौ इसकी। तो तिङ प्रथमा, अतिङः पंचमी। तो पंचमी का अर्थ वहां कैसे करेंगे? इसने कहा तस्मादिति उत्तरस्य, क्योंकि वहां अपादादौ इसकी अनुवृत्ति आ रही है जो पाद के आदि में नहीं है, उसके परे रहते। तो ओदनम पचति। अब ओदनम पचति में तिङ क्या है? पचति तिङंत, और अतिङ क्या है? ओदन। तो पंचमी किस में है? सूत्र में अतिङः में। तो वहां ये सूत्र कह देगा तस्मादिति उत्तर से। पंचमी आ रही है तो आपको उत्तर में षष्ठी करनी होगी। तो उत्तर में षष्ठी करनी होगी तो अतिङ में आ रही है पंचमी अतिङः, तो उत्तर में षष्ठी करनी है। तो उत्तर कौन है? अतिङ से उत्तर कौन है? कौन है? तिङ। सूत्र में देखो ना, तिङ। तो तिङ में षष्ठी हो जाएगी इस सूत्र से। तो अतिङः उत्तरस्य तिङः, अतिङः उत्तरस्य तिङः स्थाने। ऊपर से अनुदात्तम आ ही रहा है, अनुदात्तम भवति, और सर्वम भी आ रहा है, सर्वम सर्वम अनुदात्तम भवति। अतिङ से उत्तर तिङ जितना भी है वो पूरे का पूरा। तो प च ती, 3 स्वर हैं उसमें, तीनों को अनुदात्त हो जाएगा। अनुदात्त को निघात शब्द से भी कहते हैं। तो पचति पूरा अनुदात्त हो गया। बस ये तात्पर्य है। हो गया ये? चलें आगे। स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा। स्वम प्रथमैक वचनांतम, रूपम प्रथमैक वचनांतम, शब्दस्य षष्ठ्यैक वचनांतम, अशब्द संज्ञा प्रथमैक वचनांतम। समास इसमें एक ही शब्द में है, अशब्द संज्ञा। शब्दस्य संज्ञा, शब्द संज्ञा, शब्द की संज्ञा। और उसके बाद फिर नए समास कर देंगे षष्ठी तत्पुरुष के बाद कि न शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा। तो ये अशब्द संज्ञा इस प्रकार से है जैसे पीछे आया था ना, स्थानिवद आदेशः अनल विधौ, यानी जहां कोई छोड़ना होता है। ऐसे ही सूत्र है कृत अतिङ, तिङ को छोड़कर, यानी सूत्र जो कार्य कर रहा होता है उसमें किसी क्षेत्र को छोड़ देते हैं तो वहां नए समास करके पढ़ देते हैं उसको। तो सूत्र का मुख्य कार्य क्या है कि शब्दस्य स्वम रूपम। अध्याय क्या करेंगे यहां? शब्द का अपना रूप क्या गृहीत होता है? कहां? इस शास्त्र में। इस शास्त्र में जहां भी जितने भी सूत्र आ रहे हैं वो जिन जिन शब्दों को बोलते हैं उसमें उनका स्वरूप ग्रहण करना है। अग्नि से ढक प्रत्यय करेंगे तो अग्नि शब्द से करेंगे, अग्नि के अर्थ से नहीं। कहीं भी ले लेंगे हम किसी भी सूत्र को तो वहां शब्द को पकड़ेंगे। तो स्वम रूपम शब्दस्य,
ये इसका प्रतिपादन हो गया है। शब्दस्य अर्थात अस्मिन् शास्त्रे, अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे शब्दस्य यस्य शब्दस्य यत् कार्यम उच्यते, तो तस्य शब्दस्य स्वम रूपम ग्राह्यम, ग्रहण करना चाहिए, उसके अर्थ को नहीं। क्योंकि नियम ये होता है कि शब्द का प्रयोजन क्या होता है, अर्थ तक पहुंचाना। इति पद को अनुवृत्ति है नहीं, इति नहीं, इति लगाएंगे तो अर्थ ग्रहण हो जाएगा। इति लगाएंगे तो अर्थ ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि इति जहां नहीं लगा है उन सूत्रों की बात हो रही है। तो वहां सूत्रों में जो शब्द आ रहे हैं उनके अपने रूप का ही ग्रहण करना है, शब्द के अर्थ को ग्रहण नहीं करना है, न उसके पर्यायवाची को ग्रहण करना है। तो ये जब नियम बता दिया कि शब्द के अपने स्वरूप का ही ग्रहण होगा, तो अब सूत्र आया मृजेर वृद्धि ही या मिदेर गुण, गुण वृद्धि के सूत्र आ रहे हैं नहीं। तो कहा कि मृज के स्थान में वृद्धि होती है, तो मृज को हटाओ, वृद्धि शब्द लिखो वहां। क्यों सुकामा जी, ठीक है कि नहीं? क्यों? शब्द के स्वरूप का ग्रहण होता है, तो मृजेर वृद्धि, मृज के स्थान में वृद्धि होती है, तो मृज को हटाएंगे और वृद्धि लिखेंगे वहां पर। जैसे धातु है मृज और ती, मृज और ती लट लकार में सूत्र आ गया मृजेर वृद्धि। अब मृज और ती नहीं, अब क्या लिखेंगे? वृद्धि और ती। क्या बात है, हंसी क्यों आ रही है? अरे यही तो कह रहा है सूत्र, ये स्वम रूपम शब्दस्य, शब्द का अर्थ नहीं लेना, पर्यायवाची नहीं लेना, केवल उसका स्वरूप। तो ऐसा होने लगेगा फिर तो समस्या आ गई ना। तो कहा अशब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा को छोड़कर ये नियम लगाना है आपको। और वृद्धि क्या है? ये शब्द संज्ञा है, किन्हीं शब्दों की संज्ञा है। शब्दस्य संज्ञा, शब्द संज्ञा, अर्थात वृद्धि आ, ऐ, औ इन शब्दों की संज्ञा है ये। यहां इस नियम को मत लगाना, अर्थात वहां उसका अर्थ ही लेना है। तो अर्थ से तात्पर्य यहां पर वृद्धि का अर्थ बढ़ना, ये अर्थ नहीं। वृद्धि का अर्थ है आ, ऐ, औ, क्योंकि ये सूत्रकार ने कह दिया वृद्धरादेश। तो मृज के स्थान में आ, ऐ, औ ये होते हैं, ये अर्थ होगा। वृद्धि शब्द नहीं लेंगे, स्वरूप नहीं लेंगे उसका। तो अशब्द संज्ञा हो गया स्पष्ट या नहीं? इन शब्द संज्ञा को छोड़ करके ये नियम लगेगा सर्वत्र। क्या उलझन है इस सूत्र में अब? अब लोक में और व्याकरण में ये थोड़ा अंतर आता है कि लोक में हम शब्द बोलते हैं तो उसके अर्थ को लेंगे। जैसे किसी से कहा जलम आने, तो उसने क्या किया? एक कागज पर जल शब्द को लिख करके उसके आगे रख दिया कि ये लीजिए मैं जल ले आया। कि कहाँ है? देखो ये लिखा हुआ है। और वो नहीं मानता है तो उसे कहेंगे अच्छा बोलो, नहीं उससे बोलो क्या है, तो वो कहेगा कि हाँ, उससे उच्चारण करवाएंगे, फिर उससे उच्चारण करवाएंगे, वो कहेगा जल नहीं है ये, तो उससे कहेंगे अच्छा जरा पढ़ना क्या है ये, तो वो भी कहेगा हाँ जल, है तो जलिए, यही तो मांगा था आपने। और साथ में ये सूत्र बोल देगा वो। उससे कहेंगे क्यों किया तूने ऐसा? कि ये व्याकरण का सूत्र कह रहा था स्वम रूपम शब्दस्य। हाँ प्रमाण भी है। तो इसलिए ये सूत्र व्याकरण शास्त्र के लिए है, लोक के लिए नहीं है। लोक में तो उल्टा हो जाएगा। लोक में यदि हम कहेंगे जलम आने, तो वहां जल का अर्थ लेना है, और इति लगा दिया तो जलम इति आने। अब वो लिख करके लाए, अब ला सकता है लिख करके। यानी यहां इति लगाएंगे तो अर्थ लिया जाएगा, लोक में इति लगाएंगे तो स्वरूप लिया जाएगा। वहां स्वरूप ऐसे है कि जैसे मान लो अयम बालकः जलम इति आह, इस बालक ने जल ऐसा कहा, तो वहां जल का अर्थ लेंगे क्या?
वहां जल शब्द को लेंगे, इति लगा दिया। तो यहां विपरीत है बिल्कुल। यहां इति लगाएंगे तो अर्थ का निर्देश, लोक में इति लगाएंगे स्वरूप का निर्देश। नहीं, ये संस्कृत भारतीय वाला है ना, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जिस अर्थ को पता नहीं, जलमिति आना है, सागमिति आना है, ऐसे ऐसे प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ही वो अग्निर्ढक वाली बात थी कि अग्निर्ढक, अग्नि से ढक प्रत्यय करेंगे तो न तो अग्नि का अर्थ जो आग है वो लेंगे, न अग्नि के पर्यायवाची जो और शब्द हैं, वहनी है, केतु है, ज्वलन है, बहुत सारे हैं, उनको भी नहीं लेंगे। केवल अग्नि शब्द उसका स्वरूप, यानी वहनी से ढक प्रत्यय नहीं करना है, अग्नि से ही करना है, और न अग्नि के अर्थ से करना है, अंगारे से। अब जब ये सूत्र स्थापित हो गया, परिभाषा, और निर्णय कर दिया इसने कि शब्द संज्ञाओं के अतिरिक्त क्या नियम बना दिया कि हर स्थान पर शब्द के स्वरूप का ग्रहण होगा, और एक स्थल छोड़ दिया है केवल शब्द संज्ञा का, लेकिन अन्य स्थलों में भी कुछ बातें हमें और छोड़नी है, अर्थात वहां भी स्वरूप का ग्रहण तो होगा लेकिन कुछ और भी होगा साथ में। अभी तक क्या नियम निकला है? स्वरूप का ही ग्रहण होना है और शब्द संज्ञा को छोड़ दिया है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अब जितने भी स्थल रह गए शब्द संज्ञा के अतिरिक्त, वहां स्वरूप का ही तो ग्रहण होगा, लेकिन हमें कुछ और भी चाहिए साथ में। उसके लिए फिर अगली परिभाषा आ रही है। तो अगली परिभाषा हम इस सूत्र की 67वें सूत्र का, यानी 68वां जो सूत्र आ रहा है, ये 67वें सूत्र का हम क्या कहें, अपवाद कहें या अनुपूरक? अपवाद तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्वम रूपम तो जा रहा है, आगे भी अनुवृत्ति इसकी जा रही है, कुछ और वृद्धि कर दी गई थोड़ी सी कि अपने रूप का तो आप ग्रहण करेंगे, साथ में इसका भी करेंगे, और तो एक तरह से इसका सहायक ही है वो, अपवाद नहीं है। तो अगला सूत्र है अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। अणुदित प्रथमैक वचनांतम, सवर्णस्य षष्ठीक वचनांतम, च व्यापदम, अप्रत्ययः प्रथमैक वचनांतम। पहले शब्द है इसमें अणुदित, ये समस्त पद है, इसमें दो शब्दों का समास है, अण का और उदित का। फिर उदित में भी समास है, समास के अंदर समास। उदित में क्या है? उत इत यस्य। उत में तपर, तकार लगा दिया है। यदि हम इस सूत्र का उदाहरण बनाएं तो स्वयं सूत्र का एक पद ही इसका उदाहरण बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? हाँ, कोई प्रश्न करे कि उत में तकार क्यों लगाया, आप दो उत्तर सुकामा जी। क्योंकि सिर्फ ऊ का ग्रहण होगा, तपर कर दिया। प्रश्न फिर पकड़ो, उत में तकार क्यों लगाया? तो इसका उत्तर आपको ढूंढने के लिए तकार न लगाते तो क्या होता, ये उत्तर लाना है। तो ऊकार का भी ग्रहण होता है। किस नियम से? पीछे है स्वम रूपम, अपना ही रूप ग्रहण होता है। क्यों होगा? दीर्घ ऊ का ग्रहण क्यों होता? क्या दीर्घ ऊ का रूप है? स्वम रूपम शब्द से अपने रूप का ही ग्रहण होता है। तो यदि कहीं पाणिनि ने ऊ बोला है तो ऊ का ही ग्रहण होता नहीं। दीर्घ ऊ का क्यों होता? दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों का ग्रहण होता है। ये प्रतिपादन बार वही बात है, दोहरा दे। जब सूत्र बन गया स्वम रूपम शब्दस्य और पाणिनि ने कहा ऊ, तो ऊ जो स्वरूप है उसका, उसी का तो ग्रहण होगा। दीर्घ ऊ कहेंगे तो दीर्घ ऊ का हो जाएगा। वो तो तपर करेंगे तब। अरे फिर वही बात, तपर क्यों करना पड़ा? फिर वही चलूंगा मैं प्रारंभ से ही, अब ये रिज्यूम नहीं होगा, शुरू चलना पड़ेगा। तपर न करते तो क्या होता?
आपने कहा कि दीर्घ ऊ का भी ग्रहण करता है ये, तो दीर्घ ऊ का ग्रहण तो करता ही नहीं, क्योंकि स्वम रूपम शब्दस्य। नहीं, इसका अपवाद है कुछ। किसका अपवाद है? कोई अपवाद नहीं है। और स्वम रूपम तो का अपवाद है। कौन देगा उत्तर आप में से? और अब बोलो। नहीं तो ये अण में है ना जी, तो ये अण के तो सवर्ण का भी ग्रहण कराएगा। वो जो है अपने हाँ, तो तुम्हें ये उत्तर देना है कि यदि हम त नहीं लगाएंगे तो अणुदित सवर्णस्य ये सूत्र स्वरूप का तो ग्रहण कराता ही और सवर्ण का भी ग्रहण कराता। तो मैं जो कह रहा था कि ये स्वयं उत में तकार लगाना ये इस सूत्र के उदाहरण से घट रहा है, नहीं घट रहा है, ये कह रहा था मैं। यानी स्वयं सूत्र का पद सूत्र का उदाहरण बन चुका है एक प्रकार से, उसको रोकने के लिए तपर लगाया गया। तो आपकी समझ में आया? उत में तकार न लगाते तो आपका कहना था कि ये दीर्घ ऊ का भी ग्रहण कराता। फिर मेरा प्रश्न था कि क्यों कराता? स्वम रूपम शब्द से बैठा हुआ है निर्णय करने के लिए, रसू का ही ग्रहण होगा, स्वरूप का ही ग्रहण होगा। तो आपको उत्तर देना था कि अणुदित सवर्णस्य सूत्र से स्वरूप का भी ग्रहण होता और सवर्णों का भी ग्रहण होता। उसको रोकने के लिए तकार लगाया गया है, ये उत्तर था। नहीं आया समझ में? आप आगे तो गए नहीं, आपने अणुदित पे ही रोक दिया था। अब भी वहीं रुके हैं। स्वर्ण से तो आपने अब उठाया। चलो, तो ये सूत्र तो हम कई तो ये सूत्र तो हम पीछे के उदाहरणों में कई बार लगा चुके हैं। तो उस समय क्या केवल आपने अणुदित इतना ही पढ़ा था? चलिए, तो उत इत यस्य स उदित और अण के साथ द्वंद्व समास, ये बहुरी हो गया। अण के साथ द्वंद्व करेंगे, अण च उदित च इति अणुदित। तो बहुरी ही गर्भ समाहार द्वंद्व समास, ये इसका हो गया। और अप्रत्यय में नए समास है, न प्रत्यय अप्रत्यय। अब देखो, जैसे पीछे स्वम रूपम शब्द से कहा तो शब्द संज्ञा को छोड़ दिया गया। यहां भी एक विस्तार कर रहे हैं कि अपने रूप का तो ग्रहण होना ही है और सवर्णों का भी ग्रहण होना है, लेकिन यहां भी थोड़ा अंश छोड़ दिया गया, अप्रत्यय, प्रत्यय को छोड़कर। वहां शब्द संज्ञा को छोड़ करके स्वरूप का ग्रहण होगा, यहां प्रत्यय को छोड़ करके सवर्ण का ग्रहण होगा और स्वरूप का। अर्थात प्रत्यय में केवल स्वरूप का, सवर्ण का ग्रहण नहीं होगा। तो अण प्रत्याहार उदित च, दो प्रकार के इन्होंने शब्द लिए। अण प्रत्याहार कहां से कहां तक लेंगे? अण से लेकर के लण सूत्र के णकार तक। और उदित तो जो भी हो जहां ऊ की संज्ञा है ना? जैसे कु चुटू तुपु, ऊ लगाते हैं वहां पर, चुटू सूत्र है तो चुटू में च में ऊ क्या है? अनुबंध, यानी उदित है। ये चकार उदित कर दिया गया, तो उदित कर दिया गया तो इसने कह दिया कि चकार, चकार का भी ग्रहण कराएगा स्वम रूपम और सवर्णस्य च। तो छ ज झ य चार और आ गए, ये सवर्ण है। इसके सवर्ण क्या होता है? तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। तो अण च अण प्रत्याहार उदित च सवर्णस्य ग्राहक, अपनी ओर से लगाएंगे ग्राहको भवति। और पीछे से जा रहा है स्वम रूपम अर्थात स्वस्य च रूपस्य। तो दो बातें हो गई, अपने रूप का भी ग्रहण वो तो स्वीकार्य है और पूर्व सूत्र से सिद्ध भी था। ये सूत्र क्यों बनाया गया है? स्वरूप का ग्रहण करने के लिए या अतिरिक्त जो सवर्ण है उसका ग्रहण करने के लिए? सवर्ण का ग्रहण करने के लिए। ये सूत्र किसके लिए है? सवर्ण का ग्रहण कराने के लिए। अगर केवल स्वरूप की बात होती तो वो तो पूर्व सूत्र से सिद्ध ही था। और अप्रत्यय प्रत्ययम च वर्जयित्वा, प्रत्यय को छोड़ देते हैं। अब जैसे सूत्र आया, हम उदाहरण जैसे बोलते हैं ना, ये करोति क्रिया के पहले कभी कभी शब्द लगाते हैं। जैसे शुद्धिकरण बोलते हैं ना, शुद्धिकरण,
शुद्ध शब्द है वैसे तो, शुद्धम करोति इति शुद्धि करोति, तो शुद्ध शब्द और आगे करोति, लेकिन यहां पहले करते हैं च्वी प्रत्यय। कृप भुवस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी। यहां पूरी सिद्धि को नहीं समझना है, बता रहा हूं मैं, सिद्धियां आगे चल करके आएंगे सूत्र बाद में, वो देख लेंगे फिर। तो यहां जो अकारांत शब्द होते हैं, जैसे शुद्ध है, या और कोई ले लो, आप अपनी तरफ से बनाओ कोई शब्द, करोति बोल करके या भवती बोल करके। क्री भू अस 3 धातु होती हैं, कृ भुवस्ति योगे, क्री भू अस। तो इनके साथ में हम कोई अकारांत शब्द लगाते हैं जब, तो वहां ई हो जाता है उसको। हाँ, दूरी करोती ऐसे बना ले, बहुत से बन जाएंगे ऐसे ही। तो दूर शब्द से करोति परे रहते, क्री धातु परे रहते, क्री भू अस्ति योगे, इनका योग करना है, पहले में जोड़ना है इनको। तो कृ भुवस्ति योगे संपद्य कर्तरी, संपद्य जो संपद्यमान वस्तु है, जो किया जा रहा है, तो उसमें च्वी प्रत्यय हो जाता है। तो दूर शब्द से, शुद्ध शब्द से च्वी प्रत्यय हो गया। क्या बचेगा च्वी का? क्या बचेगा? चकार चुटू ले गया, इकार उपदेश जन्नासित ले गया, वकार रह गया अकेला, अकेले का नाम हो गया अप्रक्त, तो विप्रक्त सोड़ा ले गया उसको, कुछ भी नहीं बचा। देखो सारे सूत्र बोल दिए सत्यपति जी ने, सब क्रम से एकदम सब आ गए आपके दिमाग में, नहीं तो कुछ भी नहीं बचा ना। लेकिन प्रत्यय लक्षणकारी तो होते रहेंगे, अर्थात च्वी की विद्यमानता भी स्वीकार्य है। तो सूत्र आया अस्य च्वौ। यहां हमारा शब्द है, यहां शुद्ध और दूर को छोड़ो, यहां ले लो माला शब्द। कोई व्यक्ति माला जो नहीं है उसको माला बना रहा है, ये असल में स्वी प्रत्यय वहां होता है कि जो नहीं है उसको करना, ये ध्यान रखना। जैसे हम शुद्धि करोति बोलेंगे तो अशुद्ध को शुद्ध कर रहा है, जो पास को दूर कर रहा है, जो दूर नहीं है उसको दूर कर रहा है, दूरी करोति। ऐसे ही जो माला नहीं है उसको माला बना रहा है। तो माला से आगे च्वी प्रत्यय आया, हट गया पूरा, रह गया माला, आगे करोति परे है। तो सूत्र कह रहा है अस्य च्वौ। कहां है ये अस्य च्वौ? 7वें अध्याय के 4थे पाद में है ये, निकालो। अस्य च्वौ 7वें अध्याय के 4थे पाद में 32 संख्या पर है ये। तीसरे कॉलम में देखो, ऊपर से निवृत्ति आ रही, ई घ्राधमो से ई की, ई घ्राधमो ई, तो क्या अर्थ हो गया? अस्य। ये अंग के अंगस्य के अधिकार में चल रहा है, तो अस्य का अर्थ क्या करेंगे? अकारांतस्य अंगस्य ईकारादेशो भवति च्वौ परतः, च्वी परे रहते। तो च्वी परे तो नहीं है, लेकिन प्रत्यय लक्षण हो गया। तो अकारांत अंग अस्य में जो अ है, इसका अर्थ क्या किया हमने? स्वम रूपम शब्दस्य, शब्द के अपने स्वरूप का ग्रहण करना है। तो अस्य में ह्रस्व आकार में ही तो षष्ठी है, तो ह्रस्व आकार का ही ग्रहण करेंगे। तो ह्रस्व आकारांत अर्थ निकलेगा। सूत्र का क्या अर्थ बनेगा? फिर ह्रस्व आकारांत अंग के स्थान में ईकार हो जाता है, तो माला तो बेचारी रह गई वो, क्योंकि माला में तो ला में आ ह्रस्व है ही नहीं। आप दूरी करोती बना लोगे, शुद्धि करोती बना लोगे, लेकिन माली करोती कैसे बनेगा? करना यहां पर भी है हमें। तो ये सूत्र पहुंच गया। इसने कहा कि आपने जो सूत्र बोला अस्य च्वौ, इसमें अ में षष्ठी लाई थे, तो ये जो अ है क्या ये अण प्रत्याहार में आता है? तो कहा हाँ।
तो अण प्रत्याहार में आता है तो इसने सुविधा दे दी कि अण प्रत्याहार में आने वाला कोई भी वर्ण हो वो अपना तो ग्रहण कराएगा ही, इन उससे हम दूर और शुद्ध इत्यादि शब्द भी ले लेंगे और सवर्णस्य च, सवर्ण का भी ग्रहण कराएगा वो। तो अ का सवर्ण आ ये भी आ गया। कैसे है सवर्ण ये? तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। तो आकारांत का भी ग्रहण हो गया। अस्य चौ कहने से अस्य का अर्थ आकारांत ही नहीं, आकारांत भी आ गए, तो माला भी आ गया उसमें। और अलोन्त्य से लगा करके ला के आ को ईकार कर दिया, माली करोति, माला बना रहा है। बन गया नहीं? माली भवती, माली करोति। वो जो माली होता है वो और होता है जो बाग का माली। वो पूछना उससे, भाई तू अस्य चौ लगा करके आया था या ऐसे ही बन गया है? बता देगा आपको फिर वो। वो स्वयं देगा उत्तर अपना कि मैं ऐसे ही बन गया माली। जो कि माला एक भी नहीं बनाता वो, फिर भी माली है। नहीं, व्याकरण पढ़ा होगा वो तो भी कहेगा कि मैं मेरे आगे करोती कब बोल रहे हो आप लोग? भाई करोती बोलोगे तब तो ठीक भी है, करोती है भवती बोल नहीं रहे, केवल माली बोल रहे हैं। तो अस्य चौ क्यों लगेगा वहां? अस्य चौ लगेगा, च्वी परे रहते, और च्वी परे होता है क्रीभू अस्ति, क्रीभू अस परे हो तो तभी तो लगेगा। ऐसे ही सूत्र आप कई बार पढ़ चुके हो, यस्येति च, कितनी बार बोला होगा अब तक। तो ये जो सूत्र हैं सारे, ये पीछे के उदाहरणों में ही सब घट चुके हैं अनेकों बार। तो यस्येति च में हमने कहा यस्य, ई और अ मिला करके यह बनाया था। तो यस्येति च में जब ई और अ मिला के बनाया है तो स्वम रूपम शब्दस्य, ह्रस्व ई ह्रस्व अ का ही ग्रहण होना चाहिए। लेकिन वहां शाली यह बनाया था हमने वृद्धादेश में, तो शाला में जो ला में दीर्घ आ है उसका भी लोप किया यस्येति च से। तो कैसे कर पाए थे? तो अण उदित सवर्णस्य, सवर्ण का भी ग्राहक हो गया ये, क्योंकि आ अण प्रत्याहार में, आकार जो है अण प्रत्याहार में आ रहा है, तो दीर्घ आ का भी ग्रहण कर दिया। ठीक है, तो माली है ऐसा बन गया। ऐसे ही आदगुण है सूत्र, तो आत में जो पंचमी है ये तकार मत समझ लेंगे, तपर है ये बहुत से लोग तो खा जाते हैं धोखा इसमें कि आत में तपर हो गया है। ये आ का रूप है पंचमी, जैसे बालक का बालकात। ये तकर तपर वाला तकार नहीं है, ये है टांगसी ngसामी नात्स्याह वाला तकार है ये। तो वहां भी ह्रस्वकार में पंचमी है, ह्रस्वकार अण प्रत्याहार में आता है तो दीर्घ आकार भी गृहीत हो जाएगा उससे, सवर्णस्य। तो हम रमा और ईश्वर यहां भी गुण कर सकते हैं। रमा और ईश्वर, नर और ईश यहां तो हो ही जाएगा, नरेश बन गया। लेकिन रमा में दीर्घ आकार है तो दीर्घ आकार कैसे लेंगे? तो अणुदित सवर्णस्य। ठीक है, तो रमेश्वर रमेश बन जाएगा, रमा ईश रमेश रमेश्वर। ऐसे ही उदित का मैंने बता ही दिया, जैसे चुटु इत्यादि सूत्र हैं तो कुचु टुतुपु जहां भी आते हैं, ये लशक उदयते में कु आया है, तो ये उदित होने से ये भी अपने सवर्णों का ग्रहण करा लेंगे और अपने स्वरूप का भी छोड़ेंगे, अपने को भी नहीं। ऐसा नहीं है कि सवर्ण का ही ग्रहण कराएं अपना छूट जाए, ऐसा नहीं। जब कहीं जाते हैं और ड्राइवर साथ में होता है तो खाना उसको भी खिलाते हैं नहीं साथ में या छोड़ देते हैं उसको? भाई ड्राइवर आपको लेके गया है, आपको पहुंचाया है कहीं पर, तो उसका भी ध्यान रखना होता है कि नहीं नहीं ये तो लाया है, मुख्य तो हम लोग आए हैं, हम हैं मुख्य। तो सवर्ण मुख्य नहीं है, सवर्णों को जो लाया है वो उसको नहीं छोड़ना है साथ में, तो स्वम रूपम साथ में ध्यान रखना है। हाँ तो विपरीत कहता है, लेकिन समाज स्वीकार नहीं करता है उसको, उसको गलत मानते हैं। डीएवी कॉलेज के हमारे कांगड़ी के जो है पढ़े हुए थे, डीएवी कॉलेज को प्रिंसिपल हुए तो उन्हें बॉडी गार्ड मिला, तो वो उसको साइकिल से आता समझ आया, तो उसकी साइकिल पे बैठ के जाते थे पीछे। अच्छा, आप लोग तो बैठ यहाँ, मैं अंदर होके आता हूँ। तो पहले पुरोटाई का भी काम करते हुए समझा परिचय था, अपना खा पी कर मुँह पहुँचते हुए चले आते थे, तो फिर साइकिल पे बैठ जाते थे। अच्छा वहाँ ले चले,
तो बोलता था इसको कहीं अगर कुछ होगा ना तो मैं साइकिल चलाता रहूंगा कि इसको मैं रक्षा कैसे करूंगा भाई, बॉडी गार्ड था तो साइकिल चलाता था। तो ये हो गया अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय है। ये सब सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं। देखो एक तो है स्वम रूपम, तो इसकी थोड़े कार्य को बढ़ाया अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय कह करके। और इसमें जो अप्रत्यय शब्द है, चलो इसको भी साथ हम बता देते हैं कि जैसे प्रत्यय में ये नियम लागू नहीं होगा। अप्रत्यय जैसे सूत्र आया कर्मण्यण कि अण प्रत्यय होता है, तो अण में क्या हुआ कि अण का बचा अ, इधर देखा कि अ तो आ रहा है अण प्रत्याहार में, तो दीर्घ आ का भी ग्रहण कराएगा फिर ये, तो दीर्घ आ भी प्रत्यय होने लगे। तो का नहीं, प्रत्यय में तो भले ही अण प्रत्याहार में वो वर्ण आ रहा हो, है सनाशंस भिक्ष उहु, तो उ प्रत्यय है तो उ अण में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप दीर्घ उ भी करने लगो, वहां स्वरूप का ही ग्रहण होगा। अच्छा, अब इस सूत्र से जब अण प्रत्याहार में आने वाला वर्ण अपना और अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा, ये नियम बना दिया गया, तो इस नियम की अतिव्याप्ति होने लगी, उसको रोकने के फिर आगे सूत्र आएगा इसका, वो अपवाद है इसका, तपरस तत्काल से इसका अपवाद बनेगा। ये कल देखेंगे। अब प्रणव ध्वनि। ओ